कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या सच में सक्सेस कोई रहस्य है जिसे सिर्फ चुनिंदा लोग जानते हैं? दोस्तों, आज हम डिकोड करने वाले हैं उस किताब को जिसने दुनिया के सबसे बड़े सफल लोगों को शेप किया है, द लॉ ऑफ सक्सेस बाय नेपोलियन हिल। ये कोई साधारण बुक नहीं है, ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है सक्सेस को अपने कंट्रोल में लेने का। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे अपने सोचने के तरीके को बदलकर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, वो 15 कानून जिनके बिना सक्सेस सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है, और कैसे नेपोलियन हिल ने 20 साल तक दुनिया के सबसे रिच और पावरफुल लोगों से सीखकर ये टाइमलेस फॉर्मूला तैयार किया। अगर आप भी अपने सपनों को सिर्फ सपना नहीं बल्कि रियलिटी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक ट्रेजर है। हर सेकंड में छुपा है एक ऐसा सीक्रेट जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक ऐसा सफर जो आपके सोचने, समझने और काम करने का पूरा तरीका बदल देगा। लाइफ में जो लोग ट्रूली सक्सेसफुल होते हैं वो 3 चीजें बहुत अच्छे से करते हैं। पहली चीज, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और वो हमेशा उसे अपनी नजरों के सामने रखते हैं। दूसरी चीज, वो खुद को ऐसे लोगों के ग्रुप में शामिल करते हैं जो उनकी तरह सोचते हैं, जिसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं। तीसरी चीज, वो तब तक लगातार ग्रो करते रहते हैं जब तक उन्हें वो हासिल नहीं हो जाता जो वो चाहते हैं। सफलता का नियम दरअसल नेपोलियन हिल के विचारों की एक सोने की कुंजी है जो आपको आपके गोल्स अचीव करने के लिए उनकी कंप्लीट और डायरेक्ट माइंड पावर टेक्निक सिखाती है। नेपोलियन हिल ने दर्जनों इंडस्ट्रियलिस्ट्स, डिप्लोमैट्स, थिंकर्स और अलग अलग फील्ड्स के सफल लोगों का इंटरव्यू लिया और उनकी सीख को 15 लेसन्स में समराइज किया। नेपोलियन हिल का जन्म वर्जीनिया में हुआ था और टीनेज में ही उन्होंने लोकल न्यूज़पेपर्स के लिए राइटिंग शुरू कर दी थी। वो आज अमेरिका के सबसे फेमस मोटिवेशनल ऑथर्स में गिने जाते हैं। उनकी बुक्स एक मॉन्यूमेंट हैं इस बात का कि एक इंसान क्या क्या अचीव कर सकता है, और इन्हीं ने मॉडर्न मोटिवेशन की नींव रखी है। उनकी बुक थिंक एंड ग्रो रिच खास तौर पर अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है, जिसकी 2015 तक 100 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी बिक चुकी थी। सक्सेस का रूल हिल के विचारों का वो निचोड़ है जो बताता है कि कैसे अपनी मानसिक शक्ति को पूरा यूज करके अपने गोल्स तक पहुंचा जा सकता है। सैकड़ों सक्सेसफुल लोगों से बातचीत के बाद हिल ने जो इनसाइट्स निकाली उन्होंने इन 15 पावरफुल लेसन्स में ढाला है। सक्सेसफुल लोग हमेशा 3 फंडामेंटल चीजों पर फोकस करते हैं। पहला, क्लियर विजन रखना कि उन्हें क्या चाहिए। दूसरा, ऐसे लोगों का साथ चुनना जो उनके विजन को सपोर्ट करते हैं, यानी एक स्ट्रांग मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना। और तीसरा, रिलेंटलेस ग्रोथ करना जब तक डिजायर्ड सक्सेस हासिल न हो जाए। इस जर्नी में आप सीखेंगे कि कैसे सक्सेस उन लोगों के साथ होती है जो डिसिप्लिन और यूनिवर्सल लॉज का पालन करते हैं। अध्याय 1, मास्टरमाइंड, द लॉ ऑफ सक्सेस के शुरुआती चैप्टर में नेपोलियन हिल मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, जिसे वो हर बड़ी पर्सनल अचीवमेंट की फाउंडेशन मानते हैं। हिल मास्टरमाइंड को 2 या 2 से ज्यादा माइंड्स के हार्मोनियस कोलैबोरेशन के रूप में डिफाइन करते हैं, जो किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए एक साथ काम करते हैं। हार्मनी इस पूरी प्रोसेस में एसेंशियल है। हर मेंबर को दूसरों के ऑब्जेक्टिव्स के साथ पूरी तरह अलाइन होना चाहिए। हिल बताते हैं कि कैसे अमेरिकन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कई सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स मास्टरमाइंड ग्रुप्स के मेंबर थे, या फिर उन्होंने खुद ऐसे ग्रुप्स क्रिएट किए थे। वो एग्जाम्पल्स देते हैं हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हार्वी फायरस्टोन, जॉन डी रॉकफेलर सीनियर और एंड्रयू कार्नेगी जैसे महान लोगों के। हिल स्ट्रांगली एम्फसाइज करते हैं कि मास्टरमाइंड की पावर और उनकी किताब में बताए गए प्रिंसिपल्स के जरिए कोई भी अपनी लाइफ में रियल सक्सेस अचीव कर सकता है। अध्याय 2, एक निश्चित मुख्य लक्ष्य, द लॉ ऑफ सक्सेस गाइड करता है कि कैसे एक इंसान अपने लाइफ में काम ढूंढने के बेकार एफर्ट से बच सकता है। बुक स्ट्रांगली एम्फसाइज करती है एक वेल डिफाइंड पर्पस और डेफिनेट चीफ एम के इंपॉर्टेंस पर, जो सिर्फ एक सिंपल गोल नहीं है बल्कि एक ऐसी पोटेंशियल रियलिटी है जिसे इंसान पूरी तरह से एग्जिस्ट करने के लिए कमिट करता है। व्यक्ति एमलेसनेस को खत्म करके एक स्पेसिफिक गोल पर फोकस करके अपने सपनों को रियलिटी बनाने की तरफ काम कर सकते हैं। अपने चीफ एम को रियलिटी में बदलने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं। सबसे पहले अपने गोल को एक शॉर्ट और मेमोरेबल स्टेटमेंट में लिखना चाहिए जिसे आप आसानी से रिफर कर सकें, चाहे वो फोन के नोट्स ऐप में हो या किसी इंडेक्स कार्ड पर। दूसरा, ध्यान दें कि अपने गोल को पाने के बदले आप क्या सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं, जैसे टाइम,
मनी और दूसरे रिसोर्सेज। इससे आपको अपनी कमिटमेंट क्लियर करने में हेल्प मिलेगी और ये समझ आएगा कि आप सक्सेस के लिए क्या क्या देने को तैयार हैं। अंत में ऑटो सजेशन के जरिए अपने गोल को दिन में 12 बार दोहराएं, ताकि ये इतनी बार आपके माइंड में रिपीट हो कि आपके सबकॉन्शियस में पूरी तरह सेट हो जाए और आप उसे अचीव करने के लिए 100% कमिटेड हो जाएं। ये स्टेप्स आपकी एनर्जी और एफर्ट्स को आपके मेन गोल की तरफ फोकस करने में मेजर हेल्प कर सकते हैं। अध्याय 3, आत्मविश्वास। हिल ने मानव जाति के 6 मूलभूत डर के बारे में बात की है, जो इस तरह से हैं। 1, गरीबी का डर। 2, बूढ़ापन का डर। 3, आलोचना का डर। 4, किसी के प्यार को खोने का डर। 5, बीमारी का डर। 6, मृत्यु का डर। हिल सजेस्ट करते हैं कि पेनफुल थॉट से निपटने के लिए ऑटो सजेशन या सेल्फ टॉक प्रैक्टिस की जाए। वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके कोई इंसान अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है। पॉजिटिव थॉट्स पर फोकस करके और फियर्स पर काबू पाकर इंसान अपने आसपास पॉजिटिव माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। हालांकि हिल वार्न करते हैं कि जैसे फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, वैसे ही सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी लगातार प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर इसे नियमित रूप से नर्चर न किया जाए तो ये धीरे धीरे कमजोर पड़ सकता है। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग और अलाइव रखने के लिए इसका डेली यूज बहुत जरूरी है। अध्याय 4, बचत की आदत। हिल इस लेसन में पैसे सेव करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं और इसके फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स को भी एक्सप्लेन करते हैं। उनके अनुसार पैसे बचाने से पॉवर्टी का डर खत्म किया जा सकता है और साथ ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ाई जा सकती है। हिल एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे डेट में फंसना और ओवरस्पेंडिंग किसी की लाइफ को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। वो सजेस्ट करते हैं कि इनकम और एक्सपेंसेस को समझने के लिए एक प्रॉपर बजट तैयार किया जाए। साथ ही वो एक सेविंग मॉडल रेकमेंड करते हैं जो उन्होंने 200 फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज के बाद डिजाइन किया था, उन लोगों के जो फाइनेंशियल रूइन से बाहर निकल चुके थे। अध्याय 5, पहल और नेतृत्व। इस लेसन में नेपोलियन हिल अपनी इनिशिएटिव और लीडरशिप को दिखाते हैं, एक स्कूल बनाने की स्टोरी के जरिए, जिसे उन्होंने सफलता का नियम नाम दिया था। स्कूल शुरू करने के लिए हिल को 2 चीजों की जरूरत थी, स्टार्टअप कैपिटल और स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक सॉलिड कोर्स। हालांकि वो जानते थे कि उन्हें क्या सिखाना है, फिर भी उन्हें अपने स्कूल की शुरुआत के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे। अपने गोल को रियलिटी में बदलने के लिए हिल ने सबसे पहले एक डेफिनेट चीफ एम सेट किया, फिर उसे पाने के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाया। कंप्लेन या परेशान होने की बजाय उन्होंने ऐसे लोगों का ग्रुप ढूंढा जो उनके नॉलेज को सीखने में इंटरेस्टेड थे और जिनके पास मार्केटिंग और सेल्स एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे थे। मार्केट तैयार करने के बाद हिल के सामने आखिरी चैलेंज था, अपने कोर्स को पढ़ाने के लिए एक जगह ढूंढना, क्योंकि उस समय ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल नहीं थी। जो लोग सीखना चाहते थे उन्हें कॉलेज जाना पड़ता था। हिल ने एक रिप्यूटेड बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर से कांटेक्ट किया और अपना कोर्स इस तरह प्रेजेंट किया कि ये कॉलेज में ज्यादा स्टूडेंट्स अट्रैक्ट कर सके। बदले में कॉलेज ने हिल को उनकी एजुकेशन सिस्टम शुरू करने के लिए इनिशियल कैपिटल दिया। डायरेक्टर ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और हिल को अपना पैसा मिल गया। हिल की सिस्टम ने 1 साल से भी कम टाइम में कॉलेज को उसके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दे दिया और फिर हिल ने अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस सक्सेसफुली रन किया। इनिशिएटिव और लीडरशिप डेवलप करने के 3 मुख्य चरण। प्रोस्टिनेशन की आदत को पार करें और उसे अपनी प्रकृति से पूरी तरह हटा दें। अपने आसपास के लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करना और कामों को कल पर टालने से रोकना। पॉजिटिव लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना जो सेल्फ डिटर्मिनेशन, इंडिपेंडेंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, नॉलेज और जस्टिस की तरफ लीड करें। अध्याय 6, कल्पना। कई सक्सेस स्टोरीज इमेजिनेशन की पावर को दिखाती हैं, जो सेल्स परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में मदद करती है। अपनी बुक सफलता का नियम में नेपोलियन हिल ने उन सेल्स पर्सन्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं जिन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रीज में टॉप रैंक हासिल करने के लिए इमेजिनेशन का स्मार्ट यूज किया। हिल खुद एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं जहां उन्होंने ओहायो के गवर्नर को एक रिफॉर्म्ड कैदी को रिहा करने के लिए कन्विंस किया, बस ये इमेजिन करके कि गवर्नर किन वजहों से अग्री कर सकते हैं। एक और इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है शिकागो के पॉल हैरिस का, जिन्होंने जब ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मेथड्स रिस्ट्रिक्टेड हो गईं तो अपनी लीगल प्रैक्टिस को प्रमोट करने के लिए एक नया क्रिएटिव तरीका इमेजिन किया और यहीं से पहली रोटरी की शुरुआत हुई। शिकागो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हार्पर भी इमेजिनेशन का एक शानदार उदाहरण है,
जिन्होंने जॉन डी रॉकेफेलर से एक बड़ा डोनेशन हासिल करने के लिए अपने क्रिएटिव सोच का इस्तेमाल किया। अध्याय 7। उत्साह नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई सफलता के नियम का 6th लेसन एंथुसियाज्म पर फोकस करता है। हिल एंथुसियाज्म को एक ऐसी स्थिति के तौर पर डिफाइन करते हैं जहां एनर्जी और जोश का नया लेवल महसूस होता है, जिससे कम स्लीप की जरूरत पड़ती है। वो एंथुसियाज्म के सोशल बेनिफिट्स पर भी जोर देते हैं, बताते हुए कि कैसे ये दूसरों को आपके बताए हुए डायरेक्शन में एक्शन लेने के लिए इंस्पायर और मोटिवेट कर सकता है। हालांकि हिल फेक एंथुसियाज्म के खिलाफ चेतावनी देते हैं, ये समझाते हुए कि नकली एनर्जी ना एथिकल होती है और ना ही इसे लंबे समय तक मेंटेन किया जा सकता है। उनके अनुसार सच्चा और टिकाऊ एंथुसियाज्म अंदर से आता है, न कि सिर्फ बाहरी सिचुएशन से ट्रिगर होता है। अध्याय 8। आत्मनियंत्रण। नेपोलियन हिल उत्साह के साथ साथ आत्मनियंत्रण को बराबर महत्वपूर्ण मानते हैं। जहां उत्साह हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है, वहीं आत्मनियंत्रण उस एनर्जी को सही दिशा में ले जाने वाला रास्ता दिखाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग और ब्रेक्स जरूरी होते हैं। हिल बताते हैं कि अगर किसी इंसान में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो वह न तो अपने फेट का मास्टर बन सकता है और न ही अपनी जिंदगी का लीडर। बिना कंट्रोल के अगर एंथुसियाज्म बढ़ जाए तो वो नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी एनर्जी को सही दिशा में चैनल करें। सिर्फ एक्साइटेड होने से कुछ नहीं होता, उस एक्साइटमेंट को मैनेज करना आना चाहिए। यही बैलेंस एंथुसियाज्म और सेल्फ कंट्रोल के बीच हमें हमारी डेस्टिनी का क्रिएटर बनाता है। अध्याय 9। भुगतान से अधिक करने की आदत। हिल का सक्सेस फॉर्मूला गो द एक्स्ट्रा माइल पर स्ट्रांगली टिका हुआ है। वह कहते हैं कि अगर कोई इंसान कंसिस्टेंटली अपने काम के बदले में मिलने वाले पे से ज्यादा देता है, तो समय के साथ उसे डिस्प्रोपोर्शनेट रिवॉर्ड्स मिलते हैं। हिल खुद इस प्रिंसिपल के जीते जागते एग्जाम्पल हैं। शुरुआत में उन्हें उनके सक्सेस कोर्स के लिए बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ काम किया। फिर एक दिन थॉमस एडिसन के एक एसोसिएट ने उन्हें फोर्ड मोटर कंपनी के चेयरमैन से मिलवाया, जिन्होंने पूरे स्टाफ के लिए उनका कोर्स खरीदा। इसके बाद तो जैसे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया, बाकी कंपनीज ने भी यही कोर्स लेना शुरू कर दिया। हाई रिटर्न्स के लिए सीक्रेट है एक्सपेक्टेड से ज्यादा देना और कंसिस्टेंटली देना। यह हैबिट आपको भीड़ से अलग बनाती है। एक ट्रू लीडर कभी सिर्फ बराबरी पर नहीं चलता, वो हमेशा क्वालिटी और क्वांटिटी में ऊपर जाने की कोशिश करता है। यही आदत उसे भीड़ से ऊपर उठाकर एक मिसाल बना देती है। अध्याय 10। मनभावन व्यक्तित्व। नेपोलियन हिल के अनुसार सक्सेस के रास्ते में एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी एक पावरफुल टूल की तरह काम करता है। यह पर्सनैलिटी सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, बल्कि ऐसा व्यवहार और प्रेजेंस है जो लोगों को नेचुरली अट्रैक्ट करे। जब यह इंटेलिजेंस के साथ कंबाइन हो जाए, तो इंसान किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर सकता है और किसी भी सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकता है। एक आकर्षक व्यक्तित्व की मदद से सेल्स पर्सन अपने क्लाइंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट और रिलेशनशिप बना पाते हैं, जिससे डील होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन यह पर्सनैलिटी नेचुरली नहीं आती। इसके लिए जरूरी है कि इंसान अपना अपीयरेंस क्लीन और प्रोफेशनल रखे, बातचीत में स्मार्टनेस दिखाए और ऐसा चार्म लेकर चले जो सामने वाले को इम्पैक्ट करे। एक अच्छा लीडर या बिजनेसमैन वही होता है जो न सिर्फ अपने काम से बल्कि अपने प्रेजेंस से भी लोगों को इन्फ्लुएंस करे। यही कारण है कि हिल इस लेसन को सक्सेस का एक मेजर डिफरेंशिएटर मानते हैं। अध्याय 11। सटीक विचार। हिल का अगला सक्सेस प्रिंसिपल है एक्यूरेट थिंकिंग। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी स्किल्स में से एक है। हिल बताते हैं कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन में फर्क होता है। एक्यूरेट थिंकर वही होता है जो अवेलेबल फैक्ट्स को 2 कैटेगरीज में बांट सके, रेलेवेंट और इरेलेवेंट। हर इंसान के पास डेटा और इंफॉर्मेशन तो होता है, लेकिन सबके पास थिंकिंग का सही तरीका नहीं होता। जो इंसान जानता है कि उसे कौन सी जानकारी अपने गोल्स के लिए यूज करनी है और कौन सी इग्नोर करनी है, वही असली स्ट्रैटेजी बना पाता है। हिल मेंटरशिप और मास्टरमाइंड ग्रुप की भी इंपॉर्टेंस बताते हैं। ऐसे लोगों से घिरे रहना जो सेम माइंडसेट रखते हैं और जिन्हें क्लैरिटी चाहिए होती है। ऐसे ग्रुप से डिस्कशन और सपोर्ट मिलता है, जिससे थिंकिंग और ज्यादा रिफाइंड होती है। आज के टाइम में जब मिस इन्फॉर्मेशन हर जगह फैली हुई है, सटीक सोच एक तरह की सुपर पावर है। यह आपको इमोशन नहीं बल्कि सॉलिड फैक्ट्स के बेस पर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। यही स्किल आपको क्राउड से अलग करती है और आपके सक्सेस को एक क्लियर डायरेक्शन देती है। अध्याय 12। एकाग्रता। नेपोलियन हिल के अनुसार कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता सक्सेस के रास्ते का एक बहुत जरूरी स्टेप है। जब आप एक टाइम पर सिर्फ एक गोल पर फोकस करते हो,
तो आपकी एनर्जी और अटेंशन बिखरने की बजाय एक दिशा में काम करती है। इससे न सिर्फ आपको उस काम में मास्टरी मिलती है, बल्कि आप एक सॉलिड स्ट्रैटेजी भी डेवलप कर पाते हो। हिल ये भी बताते हैं कि अकेले काम करने से ज्यादा पावरफुल होता है दूसरों के नॉलेज और एक्सपर्टीज को यूज करना। जब आप सही लोगों के साथ मिलकर काम करते हो तो आपकी प्रोग्रेस तेज हो जाती है। साथ ही अपने आसपास की फोर्सेस को समझना और उन्हें वाइजली इस्तेमाल करना एक बड़ी कला है जो आपको एडवांटेज दिला सकती है। अगर आप बहुत जल्दी अपनी डायरेक्शन बदलते रहोगे तो आपकी एफर्ट्स कमजोर हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि एक ही क्लियर गोल पर फोकस रखा जाए। ऐसा करने से एक पैथ बनता है, जैसे ब्रेड क्रम्स, जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक रिलायबली पहुंचा सकता है। अध्याय 13। सहयोग। हिल बताते हैं कि ट्रू सक्सेस तब आती है जब हम कोलैबोरेशन और टीम वर्क को वैल्यू देना सीखते हैं। जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो जेलसी, ग्रीड और ईगो जैसी नेगेटिव फीलिंग्स पीछे छूट जाती हैं। इसका असर हमारे आउटपुट और ग्रोथ दोनों पर पड़ता है। हिल का आइडिया है मास्टरमाइंड ग्रुप का, ऐसा ग्रुप जिसमें सारे लोग मोटिवेटेड, कमिटेड और एक जैसे विजन वाले हों। ऐसे लोग जो सिर्फ लेना ना चाहें बल्कि टीम को कुछ वैल्यूबल दे भी सकें। लेकिन यह भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो आपकी स्पीड स्लो कर रहे हैं और उन्हें ग्रेसफुली पीछे छोड़ दें। टीम के बीच में जब कोऑर्डिनेशन और इंस्पिरेशन बढ़ता है तो कलेक्टिव एफर्ट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकते हैं। जब हर कोई अपने एक्सपीरियंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करता है तो वो सिनर्जी बनती है जो अकेले हासिल नहीं की जा सकती। अध्याय 14। असफलता। हिल एक पावरफुल माइंडसेट सिखाते हैं कि फेलियर एक रोड ब्लॉक नहीं बल्कि एक लर्निंग स्टेशन है। वो कहते हैं कि ज्यादातर फेलियर्स टेम्पोरेरी होती हैं और हमें एक्शन लेकर सीखना चाहिए कि क्या काम करता है और क्या नहीं। सक्सेस पाने के लिए आपको बार बार ट्राई करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा और जो मेथड्स काम नहीं करते उन्हें छोड़ना होगा। मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि उनसे ग्रो करना चाहिए। हिल ये भी याद दिलाते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। गलती करना ह्यूमन नेचर है, लेकिन असली स्किल है उनसे लर्न करके जल्दी रिकवर करना। जो लोग अपनी फेलियर्स को ऑनेस्टली एनालाइज करते हैं और उसे एक लेसन की तरह यूज करते हैं, वही अल्टीमेटली विनर्स बनते हैं। अध्याय 15। सहनशीलता। नेपोलियन हिल के अनुसार टॉलरेंस सिर्फ एक मॉरल वैल्यू नहीं बल्कि सक्सेस की जर्नी का एक जरूरी हिस्सा है। जब इंसान रेशियल या रिलीजियस प्रेजुडिसेस में फंस जाता है तो वो अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शंस में वेस्ट करता है, बेकार की बहसों में उलझ जाता है, सोचने की कैपेसिटी खो बैठता है और धीरे धीरे अपनी ग्रोथ रोक देता है। हिल टॉलरेंस को एक्यूरेट थिंकिंग की ट्विन सिस्टर कहते हैं। बिना सहनशीलता के न तो आप सही डिसीजंस ले सकते हो और न ही दूसरों को समझ सकते हो। इंटॉलरेंस लोगों के बीच डिफरेंसेस को एनिमीज में बदल देती है। जहां दोस्ती हो सकती थी वहां फ्रिक्शन पैदा कर देती है और यही चीज अपॉर्चुनिटीज को भी क्वाइटली डिस्ट्रॉय कर देती है। ट्रू टॉलरेंस तब आता है जब हम इग्नोरेंस को दूर करते हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं कि दुनिया में कल्चर्स, बिलीफ्स और लाइफस्टाइल्स बहुत अलग अलग हैं। अगर आप हर किसी को उसी नजर से देखने लगते हो जैसे आप खुद को देखते हो तो आपके अंदर से घृणा और नेगेटिविटी खुद ही फेड हो जाती है और यही माइंडसेट आपकी लाइफ को ज्यादा फुलफिलिंग और पीसफुल बना देता है। अध्याय 16। सुनहरा नियम। नेपोलियन हिल ने जो आखिरी और सबसे पावरफुल प्रिंसिपल बताया है वो है गोल्डन रूल। ये वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो कहता है जैसे आप दूसरों से व्यवहार चाहते हैं वैसे ही आप खुद भी दूसरों से बिहेव करें। यही तरीका है किसी भी इंसान या ग्रुप के साथ लॉन्ग टर्म हार्मनी और सक्सेस हासिल करने का। अक्सर लोग इस सिंपल रूल को इग्नोर कर देते हैं और अपनी ही सेल्फिश अप्रोच से दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उन्हें रिस्पेक्ट दें, ट्रस्ट करें या सपोर्ट करें। लेकिन गोल्डन रूल फॉलो किए बिना ये सब पाना मुश्किल हो जाता है। हिल बताते हैं कि इन 15 नियमों को 15 से 30 हफ्तों में प्रैक्टिस करके कोई भी इंसान अपने अंदर वो पर्सनल पावर डेवलप कर सकता है जो उसे अपने डेफिनेट गोल तक ले जाए। इन प्रिंसिपल्स का पर्पस सिर्फ नॉलेज देना नहीं है बल्कि उस नॉलेज को सही तरीके से चैनल करना है सो दैट वो आपके लिए पावर बन जाए। जब आप गोल्डन रूल को अपनी पर्सनैलिटी में गहराई से एकीकृत कर लेते हो और बाकी सभी नियमों में मास्टरी पा लेते हो, तब आप न सिर्फ अपने लक्ष्य प्राप्त करते हो बल्कि एक ऐसा जीवन जीते हो जो अंदर से भी रिच होता है और बाहर से भी इम्पैक्टफुल। हम सब ने सुना है कि ज्ञान ही शक्ति है और यही नॉलेज हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। लेकिन सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस या डेली कॉन्वर्सेशन से जो हम जानते हैं उस पर डिपेंड करना काफी नहीं होता। असल में हमें ट्रायल एंड एरर की माइंडसेट अपनानी चाहिए
और अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही तरीका हमें तेजी से ग्रो करने में मदद करता है और सक्सेस पाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ा देता है। हमारा माइंड अक्सर कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, जिससे हम अपनी ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर हम खुद को अडेप्ट करना सीख लें, नए आइडियाज के लिए ओपन रहें, तो हम इस मेंटल स्टैग्नेशन को ब्रेक कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग और नई टेक्निक्स के लिए रिसेप्टिवनेस ही वो की है जो बड़ी ब्रेक थ्रूज ला सकती है। नेपोलियन हिल की किताब द लॉ ऑफ सक्सेस एक सॉलिड रोड मैप देती है पर्सनल अचीवमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। एक रीडर के तौर पर मुझे उनकी राइटिंग स्टाइल काफी एंगेजिंग और इंसाइटफुल लगी, जिसमें उन्होंने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल एडवाइस शामिल की है, जो किसी भी इंसान की हिडन एबिलिटीज को सामने लाने में मदद करती है। यह किताब हिल के सालों के रिसर्च और एंड्रयू कार्नेगी व थॉमस एडिसन जैसे कई लेजेंडरी लोगों के इंटरव्यूज पर बेस्ड है। इसमें उन्होंने सक्सेस के 16 एसेंशियल प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किए हैं, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमेजिनेशन, एंथुजियाज्म और परसिस्टेंस। द मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ दिस बुक है इसका फोकस ह्यूमन माइंड की पावर पर। हिल रीडर्स को एनकरेज करते हैं कि वो अपने थॉट्स और बिलीफ्स की मदद से अपनी रियलिटी को शेप करें और अपने गोल्स को अचीव करें। साथ ही नेटवर्किंग, मेंटरशिप और कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस भी बार बार हाईलाइट की गई है। इस किताब में दिए गए प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज और टूल्स आपको इन 16 प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने में मदद करते हैं। ये एक्टिविटीज न सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन प्रमोट करते हैं, बल्कि आपके अंदर पर्सनल ग्रोथ की फायर भी इग्नाइट करते हैं। यही वजह है कि द लॉ ऑफ सक्सेस उन सभी लोगों के लिए एक प्राइसलेस गाइड बन जाती है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं।